शुरुआत लियोन को सख्त होते हुए दिखाया जाता है। लियोन अपने मन में कहता है जूलियस के पिता खुद हालफर्ड किंगडम के किंग यहाँ पर किंग को देखकर लियोन घुटने टेक देता है। किंग लियोन से कहते हैं बारफर्ड तुम काफी कुछ झेल चुके हो, इसलिए अब आओ मेरे साथ, मैं तुमसे कुछ बात करना चाहता हूँ। तभी जूलियस कहता है पिताजी क्या आप बारफर्ड को मारने वाले हैं? किंग कहते हैं अगर मारना होता तो कब का ठोक दिया होता। मैं जानता हूँ कि ये निर्दोष है, इसीलिए अब चलो मेरे साथ, हमारे पास इसके लिए वक्त नहीं है बात करने के लिए। और तभी वहाँ की जमीन हिलने लगती है तो लियोन कहता है क्या हो रहा है, कोई दुश्मन आ गया क्या? और फिर यहाँ से सीन कट होकर हमें कैपिटल के अंदर दिखाया जाता है जहाँ सब लोग मीटिंग कर रहे होते हैं। लियोन अपने मन में कहता है माइलिन समा और विन समा यहाँ है, मतलब मैं समझ सकता हूँ, और यहाँ बाकी सब भी हैं जो मुझ पर विश्वास करते हैं। तभी विंस कहते हैं तुम ठीक लग रहे हो विस्काउंट। लियोन सर खुजाते हुए कहता है हाँ किसी तरह, हालांकि मैं तो लगभग मर ही गया था। तभी लियोन इधर उधर देखने लगता है तो किंग कहते हैं जूलियस और उसकी पार्टी को दूसरे कमरे में रखा गया है, वो थोड़ा आराम कर रहे हैं, या मैं कहूँ उन्हें हिरासत में लिया गया है, तुम उनकी चिंता मत करो। लियोन कहता है हिरासत में लिया? किंग कहते हैं इसे गलत तरीके से मत सोचो। क्वीन कहती है हम उनकी भलाई के लिए हम उन्हें छुपा रहे हैं और ये बात तुम पर भी लागू होता है। तभी बार्नेट कहता है विस्काउंट प्रिंसिपलिटी के वॉरशिप लड़ाई के लिए यहाँ आ चुकी है, हमने 10 टीम को खो दिया है, यानी कि 100 आर्मर खो दिया है। लियोन अपने मन में कहता है हाँ अगर 100-200 आते तो तुम लोग जीत जाते, लेकिन वो तो 1000 के ऊपर आ रहे हैं, कैसे जीतोगे? फिर कुछ शिप्स को दिखाते हुए लियोन का बैकग्राउंड वॉइस कहता है उनके पास 150 वॉरशिप है, वो भी अननोन। फिर लियोन सेरा को सोचते हुए कहता है मॉन्स्टर भी, और सेरा तो यहाँ पर है। विंस कहते हैं मैजिक फ्लूट कुछ दिन पहले चोरी हो गया था, जिसका मतलब है कि प्रिंसिपलिटी के सेकंड प्रिंसेस उसका इस्तेमाल कर रहे होंगे। लियोन शॉक होकर कहता है सेकंड प्रिंसेस? विंस कहते हैं सही कहा विस्काउंट बारफर्ड। फिर लियोन सेकंड प्रिंसेस को और मैजिक फ्लूट को अपने मन में सोचते हुए कहता है सेकंड प्रिंसेस के बारे में तो ऑटोमिज्म में कोई भी नहीं था। किंग कहते हैं हम दूसरी कंट्री से भी मदद नहीं मांग सकते क्योंकि वहाँ पर भी हमला हो रहे हैं। विंस कहते हैं मैदान में जो सोल्जर्स हैं वो ज़्यादा देर टिक नहीं पाएंगे। लियोन कहता है अगर सारी सेना को अलग अलग जगह पर लड़ाएंगे तो वो लोग हार जाएंगे, इसलिए सबको एक जगह इकट्ठा करके लड़ाएंगे तो थोड़ी ताकत बढ़ भी सकती है। क्वीन कहती है हमने कुछ दिन पहले 200 जहाज मंदिर पर भेजे थे लड़ाई के लिए, लेकिन उनमें से कुछ भी नहीं आए, सारे के सारे जहाज प्रिंसिपलिटी से हार गए। और फिर यहाँ से सीन कट कर हमें कुछ दिन पहले का दिन दिखाया जाता है जहाँ हम देखते हैं कि वहाँ का लीडर मारी होती है, जहाँ ग्रेग कहता है अब वक्त आ गया है मारी, तुम्हें अपना संत बनने का एबिलिटी दिखाना होगा, जहाँ मारी भी मुस्कुराते हुए कहती है अच्छा मुझे भी ऐसा ही लगता है। फिर मारी अपने मन में कहती है अच्छी बात है कि मेरे बड़े भाई ने उस गेम को खेलते हुए रिकॉर्डिंग ऑन किया था, जिसकी वजह से मैं उस साइंस की पूरी पावर जानता हूँ, अब वक्त आ गया है मेरी ताकत चेक करने का। फिर यहाँ से सीन कट होकर हमें बाहर की ओर दिखाया जाता है जहाँ बहुत सारे बैटलशिप होते हैं। ये देखकर मारी की फट जाती है और मारी कहती है क्या गेम में तो ऐसा कोई इवेंट नहीं था, ये कोई मजाक है क्या, मैंने कभी इतने सारे बैटलशिप के साथ अकेले नहीं लड़ा है। फिर कुछ मॉन्स्टर मारी की ओर बढ़ने लगते हैं, ये देखकर मारी की तो और फटने लगती है और वो अपने स्पेल पढ़ने लगती है डर के मारे, और लकीली से उसका स्पेल काम कर जाता है और वो मॉन्स्टर को मार देती है। ग्रेग कहता है तो ये है एक साइंस की पावर, और वहाँ खड़े कुछ सोल्जर खुश होने लगते हैं और हम देखते हैं कि मारी को तो फिर से दौरा पड़ने लगता है, वो खुद ही अपनी पावर से सॉफ्ट होती है। और फिर वहाँ खड़े सोल्जर मारी की जय जयकार करने लगते हैं, कहते हैं मारी समा आप जीत सकते हैं, साइंस समा आप जीत सकते हैं, आप प्रिंसिपलिटी को हरा सकते हैं। मारी अपनी तारीफ सुनकर तो 7वें आसमान पर पहुंच जाती है और अपने मन में कहती है सिर्फ लिबिया ही ऐसा नहीं है जो ऐसा स्पेल कास्ट कर सकता है। सेरा की बहन कहती है तो ये है एक साइंस की पावर, ठीक है। ये कहकर वो अपने सर्वेंट से अपने मैजिक फ्लूट मांगने लगती है। सेकंड प्रिंसेस की जनरल कहती है प्रिंसेस क्या आप सच में ये कर पाएंगे? प्रिंसेस कहती है
मैं जानती हूँ। ये कहकर वो अपने मैजिक फ्लूट बजाने लगती है। प्रिंसेस फ्लूट बजाते हुए कहती है, ठीक है शांत, अब मैं तुम्हें प्रिंसिपलिटी की ताकत दिखाता हूँ। फिर हम देखते हैं कि आसमान में स्पेल कास्ट होने लगती है। हर तरफ बस काला अंधेरा छाया हुआ होता है। कुछ गार्ड कहते हैं, ये अंधेरा कैसे हो गया यहाँ पर। और फिर उस स्पेल से एक बहुत बड़ा मॉन्स्टर क्रिएट होता है। इतना बड़ा मॉन्स्टर को देखकर तो सबकी फटने लगती है। ग्रेग कहता है, ये क्या है वे, प्रिंसिपलिटी ने क्या क्या पाल कर रखा है। और हम देखते हैं कि इतना बड़ा मॉन्स्टर को सुमन करने से प्रिंसेस की भी हालत खराब होने लगती है और उनकी मेड आकर उन्हें संभालने लगते हैं। प्रिंसेस कहती है, मैं ठीक हूँ, मुझे कुछ भी नहीं हुआ है। प्रिंसेस की ये बातें सुनकर जनरल कहता है, माँ कसम, प्रिंसेस में दम है। और हम इसी तरह आगे बढ़ते रहे तो हम प्रिंसेस हार्टरूट को जल्द से जल्द छुड़ा लेंगे। प्रिंसेस अपने मन में कहती है, ज़्यादातर लोग यहाँ से भाग नहीं पाएंगे, हम बहुत जल्दी ही मिलेंगे बड़ी बहन। और फिर यहाँ से सीन कट होकर हमें बाहर की ओर दिखाया जाता है, जहाँ वो जायंट मॉन्स्टर सबकी कहकर ले रही होती है। बहुत सारे शिप मॉन्स्टर को मारने के लिए जाते हैं, लेकिन मॉन्स्टर अपने एक हाथ से ही उन्हें डिस्ट्रॉय कर देता है। जायंट मॉन्स्टर कहता है, क्या मुझे मच्छरों ने काट लिया रे, अब मुझे इन्फेक्शन होगा, जल्दी से इन सबको मारकर मुझे दवाई लगाना होगा जल्दी से। ये कहकर वो सबको कहकर मारने लगती है। ये बस मेरी थ्योरी है दोस्तों, मॉन्स्टर ने कुछ कहा नहीं है, इसलिए उसे गलत मत समझना। ग्रेग मैरी से कहता है, जल्दी से शांत, उस बांसुरी की ताकत को हराओ। हम देखते हैं कि मारी को डर के मारे फट गई होती है। मारी कहती है, नामुमकिन। फिर रोते हुए कहती है, मुझे नहीं बताया गया था कि इतना बड़ा मॉन्स्टर आने वाला है, मैं इसे नहीं हो रोक सकता। ये कहकर वो रोने लगती है और बैठ जाती है और कहती है, मैं शुरुआत से ही असली शांत नहीं हूँ और मैं कुछ नहीं कर सका। ये सुनकर ग्रेग और वहाँ खड़े कुछ सोल्जर तो शॉक्ड हो जाते हैं। ग्रेग इतना सारा नुकसान देकर कहता है, सब लोग वापस चलो, जितने भी जख्मी लोग हैं सब लोगों को लेकर चलो वापस। ग्रेग मारी को बिना कुछ कहे सबको मदद करने के लिए चले जाते हैं। मैरी एक कोने में बैठकर फूट फूट कर रोने लगती है और कहती है, मैं इसके बारे में कुछ नहीं कर सकता, प्लीज कोई मुझे बचाओ। फिर वो अपने बड़े भाई के बारे में सोचने लगती है और फिर यहाँ से सीन कट हो जाता है। क्वीन कहती है, ये सब हुआ था। किंग कहते हैं, इसकी वजह से मारी ने रात भर सोया था भी नहीं। बिन्स कहते हैं, हम ऐसी स्थिति पर नंबर्स पर भरोसा नहीं कर सकते हैं, इसीलिए हम चाहते हैं कि आप लड़े। आप आरोगान और सिर्फ भी इस्तेमाल कर सकते हैं, या तो मुझसे जीत पाओगे। लियोन एटीट्यूड में कहता है, मुझे नहीं पता। लियोन अपने मन में कहता है, अगर इस मॉन्स्टर के पास भी उस ओटोम गेम के बॉस के इतना पावर है तो वो खुद को रिजेनरेट कर सकता है। चाहे कितने भी लुक्सियन आकर उसे मार दे, वो फिर से जिंदा हो जाएगा। उसकी वजह से मेरा टीवी और गेम कंसोल खराब होने वाला ही था। लियोन बाकियों से कहता है, मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता, मैं इसके बारे में सोचूंगा। विंस कहते हैं, मैं देखता हूँ, लेकिन हम सब तुम पर ही निर्भर कर सकते हैं, इसके अलावा हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है। तभी क्वीन कहती है, ड्यूक आप क्या हासिल करना चाहते हैं, उस चीज को यहाँ ऊपर लाकर बातचीत कर रहे हैं। लियोन कहता है, रॉयल शिप। तभी बनिस कहते हैं, भले ही रॉयल शिप लुक्सियन से कम है, लेकिन फिर भी वो है तो शिप ही, लेकिन लोग लड़ सकता है। क्वीन ये सब सुनकर कुछ समझ नहीं पाती। किंग कहते हैं, शाही जहाज इसके लिए बनाया नहीं गया था विंस। तभी लियोन अपने मन में कहता है, मैं आपकी बातें समझ सकता हूँ महाराज, उस शिप के कोई भी पुर्जा टूट गया तो उसे बनाने का कितना खर्चा होता है मैं समझ सकता हूँ, और वैसे भी उस जहाज को प्यार की मदद से चलाया जा सकता है, बिना प्यार के हम उसे नहीं चला सकते। फिर लीबिया और उन पांचों को सोचते हुए लियोन कहता है, वो जहाज तो लीबिया और उन पांचों के बिना बिल्कुल भी नहीं चल सकता, क्योंकि वो पांचों तो लीबिया को छोड़कर मारी को पसंद करते हैं। लियोन कहता है, योर मैजेस्टी, मुझे आपका जहाज उधार दीजिए और मुझे मैरी और बाकी 5 की भी जरूरत पड़ सकती है। किंग कहते हैं, क्या तुम इसे समझ नहीं सकते मेरी हालत देख के। क्वीन कहती है, मंदिर के लोगों ने फैसला किया कि मारी को वो लोग निकालने वाले हैं। फिर यहाँ से सीन कट होकर लियोन को एक दूसरे कमरे में दिखाया जाता है।
जहाँ लुक्सियन कहता है तो मारी ने अपनी गलती कबूल कर लिया है कि वो नकली साइंट है। अब तो उसे सूली पर लटकाया जाएगा या तो दौड़ाते दौड़ाते गोली मारी जाएगी। लियोन कहता है हाँ, मैं भी शॉक्ड हूँ कि उसने खुद अपनी गलती मान ली। क्या ऐसा हो सकता है कि माल्क्यूम ने मारी पर एक झूठा इल्जाम लगाया होगा जिसकी वजह से मारी ने अपने आप कबूल कर ली? लुक्सियन कहता है ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, वो तो बस बड़े से जाइंट को देखकर उसकी फट गई, इसीलिए उसने गलती मान ली। लियोन कहता है उसकी जिंदगी तो झंड हो गई। लुक्सियन कहता है तो क्या आप इनकी मदद करेंगे? लियोन कहता है बिल्कुल भी नहीं, इन लोगों ने लगभग मुझे निकाल ही दिया था। यहाँ तक कि इन लोगों ने मीटिंग के बीच में ही मुझे कमरे से निकाल दिया। इन लोगों का किंगडम उजड़ने दो, मैं कुछ भी मदद नहीं करूँगा इन लोगों का। लुक्सियन कहता है तो मास्टर आप क्या करने वाले हैं? लियोन कहता है लुक्सियन क्या तुम जीत सकते हो? लुक्सियन कहता है आपने कहा था वो मॉन्स्टर रीजेनरेट हो सकता है, तो ये तो नामुमकिन है कि मैं उससे जीत सकूं, लेकिन मैं कोशिश किए बिना तो नहीं कह सकता। अगर आप लड़ना नहीं चाहे तो यही मौका है हमें भागने का, क्योंकि मुझे उन मॉन्स्टर का रीडिंग मिल रहा है। लियोन कहता है तुमने कहा 2 हैं, इससे बुरा और क्या होगा? लुक्सियन कहता है आप सुप्रीम कमांडर है और आपकी फट रही है, तो सोचिए बाकी लोगों का क्या होगा। मुझे तो दुख हो रहा है कि मेरे बगैर ही कोई इंसानों को मारेगा। मैं तो इस महाद्वीप से भागने का अलावा और कुछ नहीं कह सकता। इस राज्य में ऐसा कुछ भी नहीं है। हालांकि लियोन लुक्सियन को आधे में रोक के कहता है मैं जानता हूँ। तभी लुक्सियन कहता है अरे बाप रे मास्टर, पीछे देखो तुम्हारा फेवरेट टीचर तुमसे मिलने आए हैं। ये सुनकर लियोन शॉक्ड से पीछे देखता है। तभी लियोन के टीचर कहते हैं मिस्टर लियोन तुम्हारा मूड खराब है ना? लियोन हंसते हुए कहता है आपको ऐसा क्यों लगता है? लूकास कहते हैं मुझे क्वीन ने भेजे हैं, वो बहुत चिंतित लग रहे थे। देखा चाय की ताकत, आज क्वीन भी तुम्हारी चिंतित में है। लियोन कहता है मास्टर आप मजाक मत कीजिए, वैसे आप यहाँ से भागने नहीं वाले किंगडम से? फिर दोनों आपस में बैठकर बातें करने लगते हैं। लूकास कहते हैं मैं नहीं भाग सकता क्योंकि ये मेरा घर है, मैं वो सब करूँगा जो मैं कर सकता हूँ। लियोन कहता है मैं समझ गया। लूकास कहते हैं तुम यहाँ से भागने वाले थे तो मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा, लेकिन तुम जिनकी परवाह करते हो उन्हें छोड़कर जा पाओगे? लियोन कहता है तो हम एक साथ भागेंगे तो कैसा होगा? लूकास कहते हैं मैं नहीं भागने वाला क्योंकि मैं यही रहूँगा। मैं भले ही लड़ाई ना करता हूँ लेकिन मैं मौत से नहीं डरता। बस एक नाइट किंगडम की कठपुतली होती है और मैं ये भी नहीं चाहता कि तुम एक कठपुतली की तरह किंगडम के बात मानो। तुम अपने फैसले खुद करोगी और मैं तुम्हें इसके लिए नहीं रोकूंगा। मैं ये कभी नहीं भूलूंगा कि तुम्हारे जैसा एक शिष्य मेरे पास था। लियोन कहता है रुक जाइए मास्टर, आपने बहुत ज्ञान प्रयोग किया मुझ पर, जिससे मैं समझ गया हूँ कि अब मुझे क्या करना है। आपकी इतनी सारी बातें सुनकर अब मुझे लड़ने का मन हो रहा है। मैं यार मैजिस्ट्री से जाकर कुछ आइटम्स मंगवाता हूँ। ये कहकर लियोन बाहर की ओर आने लगता है। लुक्सियन कहता है तुम भागने वाले नहीं हो, अब मेरा मूड चेंज हो चुका है, अब मैं प्रिंसिपलिटी से लड़ने वाला हूँ और तुम भी मेरे साथ लड़ने वाले हो लुक्सियन, तो तैयार हो जाओ। लुक्सियन कहता है तुम्हारे लिए तो कुछ भी मास्टर। फिर लियोन की वॉइस ओवर के जरिए हमें पता चलता है कि वो सीधा क्वीन के पास जा पहुँचता है। लियोन कहता है कि मुझे अचीवमेंट लाने के लिए परमिशन चाहिए। क्वीन कहती है क्या तुम सीरियस हो? जानते भी हो ना तुम क्या कह रहे हो? अगर अचीवमेंट लाने में मैंने तुम्हारी मदद की तो किंग के सामने मेरा रेपुटेशन क्या होगा तुम्हें पता भी है? लियोन कहता है लेकिन ये बहुत ज़रूरी है और मैं ये आपकी मदद बिना नहीं कर सकता, इसलिए आप पोजीशन जीते। और अगर आप ये नहीं कर सकते तो आपकी नज़र में कोई है जो मैं ये सौंप सकता हूँ? क्वीन उदास मन से कहते हैं तुम बहुत जिद्दी हो। ठीक है बताओ क्या करना है, जल्दी से बताओ, मुझे यार हाइनेस के पास जाना है क्योंकि वो प्लानिंग बना रहे हैं प्रिंसिपलिटी के साथ लड़ने के लिए। लियोन कहता है किंग उसके मेन फोर्स तक नहीं पहुंच पाएंगे, उसके पहुंचने से पहले ही उन्हें ख़त्म कर देंगे। क्वीन कहती है तुम अपने किंग के बारे में भी बुरा भला सोचने में भी हिचकिचाते नहीं। लियोन कहता है हमें रॉयल फैमिली की जहाज की ज़रूरत है, उस जहाज में कुछ खास पावर है ना? क्वीन शॉक्ड को लियोन से कहते हैं तुम उस जहाज के खास पावर के बारे में कैसे जानते हो?
फिर लियोन क्वीन को वॉल सैल्यूट करते हुए कहता है, जब से ये किंगडम बना है तब से है, और ये शाही परिवार का सबसे बड़ा हथियार है ना। क्वीन तो ऐसे रोमांटिक मोमेंट देखकर थोड़ी देर के लिए सुन पड़ जाती है। क्वीन शर्माते हुए कहती है, ये वो नहीं है, मैं इसे इतनी आसानी से नहीं दे सकता, ये एक खोया हुआ आइटम है, तुम जानते हो। लियोन कहता है, ये बहुत जरूरी है, मुझे इसकी जरूरत है, प्लीज मुझे वो उधार दीजिए। क्वीन कहती है, उसे चलाना मुश्किल है, यहाँ तक कि यार मैजेस्टी ने भी उसे चालू नहीं कर पाए, लेकिन मैं चालू कर पाई। लियोन कहता है, सेंट मेरी के ऊपर क्या। क्वीन कहती है, अभी के लिए मैं उसे निकलने का इंतजार कर रही हूँ, जैसा कि तुम जानते हो वो सेंट नहीं है और वो जहाज को चला नहीं पाएगी। लियोन कहता है, वो जहाज लव पावर से चालू होगा, इसीलिए मुझे मारी और प्रिंस और बाकी चारों को भी जरूरत है। मैरी ने जो कुछ भी किया है मैं उसकी भरपाई कर दूंगा, फिर जहाज को लुक्सियन संभाल लेगा। तभी लुक्सियन टपक पड़ता है, कहता है, सही कहा। लियोन कहता है, तुम क्वीन को समझाओगे। क्वीन लुक्सियन को देखकर कहती है, तो ये है तुम्हारा सर्वेंट जिसके बारे में रिपोर्ट में लिखा था। लुक्सियन कहता है, अभी जो बैटल फील्ड में लड़ाई हो रही है मैं तुम्हें अभी स्क्रीन पर दिखाता हूँ। ये कहकर वो स्क्रीन पर उस मॉन्स्टर को दिखाने लगती है। क्वीन कहती है, उन दो जाइंट मॉन्स्टर से ज्यादा तो मैं तुम्हारे सर्वेंट से हैरान हूँ, यहाँ खड़े खड़े उसने मुझे इतनी दूर का दिखा दिया। लुक्सियन कहता है, हाँ इसकी चिंता आप मत कीजिए, आपको धीरे धीरे आदत पड़ जाएगी। क्वीन कहती है, लियोन क्वीन क्या तुम जीत सकते हो। लियोन कहता है, हाँ मैं जीत सकता हूँ, और अगर मरने के कगार पर आ गया तो मैं किंगडम को भी लेकर मरूंगा। क्वीन कहती है, ठीक है तो संत और शाहीजाद तुम्हारे हुए सुप्रीम कमांडर, और मैं तुम्हें वार्न कर दूं कि तुम मार्क्यूस से थोड़े बचकर रहना। लियोन कहता है, उसकी चिंता मत कीजिए, मैं उसे संभाल लूंगा, मुझे उसकी परवाह नहीं। क्वीन कहती है, मुझे लगता है कि बाकी किंग नाइट तुम्हारी बात नहीं मानेंगे। लियोन कहता है, किंग नाइट की किसे पड़ी है, मेरे पास मेरे दोस्त लोग हैं ना। क्वीन कहती है, मैं समझ गया, लेकिन तुम्हें लड़ाई खत्म होने के बाद जिंदा लौट कर आना होगा। क्वीन मुस्कुराते हुए कहती है, तुम समझ रहे हो ना। फिर क्वीन शर्माते हुए कहती है, अगर तुम जिंदा वापस नहीं आए तो मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा मेरी इतनी पास आने के लिए। तुम्हें पता भी है मेरा दिल कितना तेजी से धड़क रहा था। लियोन कहता है, ठीक है मैं चलता हूँ, मुझे कुछ काम याद आ गया। क्वीन अपने मन में कहती है, लियोन क्वीन तुम इस देश में सबसे ज्यादा ताकतवर हो, लेकिन कहीं ये ज्यादा ताकत होना भी खतरनाक है। फिर यहाँ से सीन कट होकर हमें लियोन के दोस्तों की ओर दिखाया जाता है, जहाँ डैनियल कहता है, माँ कसम मुझे यकीन नहीं होता। जहाँ लियोन उनकी बातें सुन रहा होता है। कुछ बैकग्राउंड कैरेक्टर कहते हैं, हमारे परिवार वाले हमें लेने आ रहे होंगे इसलिए हम यहाँ छुपे हुए हैं। दूसरा स्टूडेंट कहता है, ऐसे बहुत सारे नोबल और किंग नाइट भाग चुके हैं, बड़े बड़े किंग नाइट भी, तो हम किस खेत की मूली हैं, तो हमें भी भागना चाहिए। लियोन सबके ऊपर चिल्लाते हुए कहता है, तुम लोगों को क्या हो गया है। आर्किन कहता है, हम उसे कैसे लड़ सकते हैं जबकि 200 वॉरशिप भी उसे नहीं मार पाए, हम बेमतलब के मारे जाएंगे इसीलिए नहीं लड़ना चाहते। डैनियल भी कहता है, तुम्हें भी हार मान लेना चाहिए लियोन, तुम पर झूठा आरोप लगाया गया था लेकिन किंगडम ने तुम्हारी एक की नहीं सुनी, इसीलिए तुम्हें भी तुम्हारे परिवार के साथ भाग जाना चाहिए जल्दी से। फिर लियोन की बातें को नजरअंदाज करके फिर सारे स्टूडेंट बातें करने लगते हैं। लियोन ये सुनकर उदास हो जाता है और कहता है, मैं भी। लियोन अपने मन में कहता है, मैं इन लोगों से मदद के लिए कैसे मनाऊं। फिर लियोन कहता है, अरे दोस्तों इस पर एक नजर डालोगे। आर्किन और डैनियल कुछ समझ नहीं पाते। फिर लियोन एक लेटर उन्हें दिखाते हुए कहता है, डैनियल कहता है, एक कॉन्ट्रैक्ट वो भी शिप्स के लिए। लियोन कहता है, हाँ तुम लोगों को मैंने एक शिप दिया है लेकिन उसका तुम लोगों के पास लाइसेंस नहीं है ना, तो मैं तुम लोगों के लिए लाइसेंस दिलवा सकता हूँ। डैनियल कहता है, तुम्हारे बात में तो दम है लेकिन तुम हमें ब्लैकमेल नहीं कर सकते। आर्किन कहता है, तुमने सही कहा, हमारे पास लाइसेंस नहीं है इसीलिए वो अब भी तुम्हारा है और इसीलिए उसे किंगडम ने जब्त कर लिया था। लियोन रोते हुए कहता है, तुम दोनों के भी शिप जब्त कर लिए। और सारे स्टूडेंट लियोन के बात मानने से इनकार कर देते हैं। लियोन एक डेविल की तरह हंसते हुए अपने मन में कहता है, लगता है अब मेरा सबसे बड़ा खास हथियार निकालना ही पड़ेगा। फिर लियोन बाकियों को कहता है, ठीक है सुनो सब लोग,
मेरे पास एक बम्पर ऑफर है जिसे तुम लोग कभी भी मना नहीं कर पाओगे। आर्किन कहता है हम तुम्हारी ऑफर क्यों सुने, जबकि हम तो जीत ही नहीं सकते, जबकि तुम जानते हो हम उसके सामने कुछ भी नहीं है। लियोन कहता है मैं जानता हूँ, पर पहले तुम लोग मेरा ऑफर तो सुन लो। लियोन कहता है तो मेरे सिंगल लंडो जो लड़ाई में मेरा साथ देगा, मैं उन सभी को गर्लफ्रेंड पटाने में मदद करूँगा। ये सुनकर लियोन के सारे दोस्त जो भागने के फिराद में थे सब लोग जोश में आ जाते हैं। कोई कहता है तुम तो हमारे लिए फरिश्ता हो लियोन, तो कोई कहता है मैं आपकी साथ पूरी आखिरी सांस तक लड़ूंगा मास्टर, और कुछ तो ये सुनकर रोने भी लगते हैं। लियोन कहता है दोस्ती जिंदाबाद, मैं जानता था तुम लोग मेरा ये ऑफर मना नहीं करोगे। और कोई बैकग्राउंड कैरेक्टर कहता है चलो प्रिंसिपलिटी को हमारे दोस्ती का ताकत दिखाते हैं। और फिर यहाँ से सीन कट होकर हमें आंजी और लिबिया की ओर दिखाया जाता है। आंजी कहती है क्या लियोन लड़ने के लिए जा रहा है, और अब वो सुप्रीम कमांडर से हेराइन जूलियस का जनरल बन गया है। लुक्सियन कहता है और उनकी संख्या बहुत कम है और वो सब स्टूडेंट ही हैं। मुझे पार्टनर और आरोगान को एक्टिवेट करने के लिए थोड़ा टाइम लगेगा, क्योंकि किंगडम ने जब उन्हें जब्त कर लिया था तो मैंने हर चीज़ को शट डाउन कर दिया था। आंजी कहती है लियोन क्या प्लान बना रहा होगा, वो किस तरह से लड़ेगा प्रिंसिपलिटी से। लुक्सियन कहता है मुझे ज़्यादा तो नहीं पता, लेकिन मास्टर कह रहे थे कि एक शिप है जो लव पावर से चलती है। लिबिया कहती है क्या हम कुछ मदद कर सकते हैं। लुक्सियन कहता है बेशक तुम लोग मदद करोगे, लेकिन अभी के लिए नहीं। आंजी कहती है लुक्सियन ठीक कह रहा है, अगर हम अभी उसकी मदद करेंगे तो लियोन को लगेगा कि हम उसके ऊपर और बोझ बन रहे हैं, और ऐसा नहीं है कि मुझे उससे मिलने का मन है और मैं खुद को यहाँ रोक रही हूँ। लुक्सियन कहता है तुम सीरियस तो हो ना, क्योंकि तुम्हें मजाक करना नहीं आता। आंजी कहती है मुझे लियोन पर पूरा भरोसा है, वो दुखी दिखता है लेकिन वो जरूर जीतेगा। और हम देखते हैं कि लिबिया दुखी होती है। लिबिया दुखी मन से कहती है मैं क्या कर सकता हूँ। आंजी लिबिया को ऐसे दुखी देखकर समझ जाती है और कहती है चलो हम रॉयल कैपिटल चलते हैं लियोन से मिलने के लिए। मैं खुद को तो रोक सकती हूँ, लेकिन तुम मुझसे मिलने के लिए खुद को और रोक नहीं सकती, तो क्या कहती हो चले फिर। लिबिया खुश होकर कहती है हाँ मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। लुक्सियन की वॉइस ओवर कहती है तो अगला स्टॉप है रॉयल कैपिटल। और फिर ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो कमेंट बॉक्स खुला है। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए सायोनारा।